देश के गृह मंत्री कब गए? जब चुनाव आ गया। और कहते क्या है नहीं, उससे पहले गए गृह मंत्री, 4 दिन वहां पे वो रुके। सरकार का पूरा पता। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, गृह मंत्री उससे पहले गए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इस बात को बोला था। सुधांशु त्रिवेदी, हल्ला हो गया क्योंकि सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार आरजेडी, जिसे कहें जो आरजेडी ने फैलाया कि आप लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो मोहन भागवत जी के शब्दों से उन्होंने निकाला, उसके बूते पर आपको एक चुनाव हरा चुकी है, इसलिए लगता है उनको कि ये सिक्का चल जाएगा। बताता हूं, ये कंचना यादव जी बता सकती हैं कितने दिन, हमसे इन्होंने अभी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना, बताइए मुझे संख्या। अरे 2 साल 11 महीने 18 दिन 167 बैठकें हुई थी। आपसे ज्यादा इस पर हमें जानकारी है, क्योंकि हमारे लोग उसमें मौजूद थे। वो लोग जो भारत को आजाद दिलाए, भारत को आजादी दिलाए, लेकिन आपके लोग उसमें नहीं होंगे, क्योंकि आपकी पार्टी 1990 में बनी। जवाब एक सेकंड कंचना यादव जी, अब मैं जवाब दे दूं। ओके, अब मैं बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको न पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा, जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान, अलग चुनाव की बात मत करो। अब ये कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और ये मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा। और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है। जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते हैं। और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए। आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी क्या कहते हैं तमिलनाडु वाले कि बिहार के लोग पूरी बेचने के लिए, 40 सेकंड रिप्लाई, बिहार वालों के लिए क्या बोलते हैं। अरे भाई क्या बताएं, इसके बाद भी शर्म नहीं आती। ये देश को तोड़ने की बात है। अब बताइए। अंग्रेज, अरे शर्म तो आपको नहीं आती। अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे, और जब हमारे लोग जेल में थे तब आपके लोग माफीनामा लिख के बाहर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के कौन जेल में था, नाम बताइए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में, सिंध और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या? अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं, और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। आपका प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक है, सुधांशु जवाब दें। अजीज खान एंड रीना गुप्ता, ओके। देखिए 1 वर्सेस 3 है, मेरा निवेदन है एक एक करके। सुधांशु क्विक रिप्लाई। जोश, कंचना जी ज्यादा जोश में मत आइए। मैं आपको कह रहा हूं कि 1942 में से लेकर 1931 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। और आप संविधान की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, वेवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि अरे भाई सुनिए, कंचना जी अनफेयर है, फैक्ट है। अरे भाई ये तो फैक्ट है, आप चिल्लाइए मत। अरे आप कहां थे? आपकी पार्टी 1990 में बनी है भाई। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे भाई। जी मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान और
अजीज खान, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। बीजेपी ने तो पिछली बार भी 300 पार का नारा दिया था, तब आपने लोगों ने बोला था कि चुनाव नहीं होगा, अब चुनाव हो गया, तो चुनाव हो रहा है। 2022 में भी चुनाव हुआ, लेकिन यह बात अलग है कि आप चुनाव हार गए। अजीज खान, मैं रीना गुप्ता के पास चलता हूं। रीना गुप्ता, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर की दुकान है, अपने कुकर्म छुपाने के लिए ऑपोजिशन, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, अपने कुकर्म छुपाने के लिए ये सारा खेल खेल रहा है और संविधान की दुहाई देकर अपनी हार को छुपाना चाहता है? देखिए अमीश भाई, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, चाहे हेगड़े जी हो गए, ज्योति मिर्धा हो गई, इनके नेता बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। हमने तो यह नहीं बोला, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, चाहे सुधांशु भाई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये देश को या तो अतीत में लेके जाएंगे, मुगलों की बात करेंगे, आजादी से पहले की बात करेंगे, या फ्यूचर के ख्वाब दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में आपके सपने पूरे होंगे। भाई इस समय प्रेजेंट में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इनसे बोलो कि नौकरियों का क्या हुआ, तो ये कहेंगे 2047 में आपको नौकरी मिलेगी। इनसे पूछो जो किसानों के लिए इन्होंने बोला था एमएसपी लाएगी, वो पूरे इनके घोषणा पत्र में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। किसानों को लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बात बोली, जो मैं अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, उस तानाशाह का एक ही विचार है, सबको खत्म करना, वो केवल मैं में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। 30 सेकंड मैं आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास। देखिए अमीश भाई, हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार है, लेकिन ये मोदी सरकार है जो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हाथ पे इशारों पे नाच रही है। आप देखिए 1% जो देश में इस समय लोग हैं वो 60%, 60% रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारे मोदी बड़ा बयान आ गया ममता बनर्जी का, गौमूत्र का पीने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, गोबर खाने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, लोगों के सोने का टाइम तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। यह विवादित बयान है अपने आप के अंदर, और ममता बनर्जी के बयान पर विवाद है। और सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, और ममता बनर्जी ने यह लाइन दी थी कि अगर रामनवमी पे दंगे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग गोबर खाने को कह रहे हैं, गौमूत्र पीने को बोल रहे हैं, सोने का टाइम तय करेंगे आप लोग, ये ममता जी कह रही है। मैं बता रहा हूं, देखिए